हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो एक्सरसाइज 5.6 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। मतलब आपको ट्राइंगल के टाइप्स बताने हैं, कौन कौन सा टाइप यूज हुआ है। फर्स्ट में दिया है ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल दिया है जिसका लेंथ है, साइड का लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्राइंगल का साइड दिया है 7, 8 और 9। 7, 8, 9 तीनों अलग अलग साइड है, मतलब कोई भी सेम नहीं है, तो तीनों अलग होते हैं। तो इसका मतलब होता है ये है स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हो गया स्केलिन ट्राइंगल। तो सेकंड में दिया है ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 8.5, ए सी इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी तीनों साइड इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अलग है, ए सी अलग है, बी सी अलग है। तो यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल बनाती हूँ। ये एक ट्राइंगल बना है जहाँ पे ए बी सी दिया है। ए बी है 8.7, ए सी है 7 और ये है बी सी है 6। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों भी अलग है, 8.7, 6 और 7 तीनों अलग है। तो ये भी हो गया स्केलिन ट्राइंगल। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ट्राइंगल का तीनों साइड डिफरेंट हो, अलग हो, तो वो होता है स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, जिसका जो लेंथ है पी क्यू आर और पी आर तीनों का सेम है। तो ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू है 5, पी क्यू आर है 5 और पी आर है 5 सेंटीमीटर। यूनिट दीजिएगा सब में, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए यूनिट अभी लिखी नहीं हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। तो यहाँ पे तीनों का क्या है, सेम है। तो ये हो गया तीनों का सेम मतलब इक्वल है, इक्वल साइड सारा इक्वल है। तो इक्वल साइड हुआ मतलब ये हो गया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद दिया है ट्राइंगल डी ई एफ विथ एंगल एम डी, जो दिया है 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे डी ई एफ दिया है, डी में दिया है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये वाला ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैं बना रही हूँ, ये 90 डिग्री है, तो डी ई एफ सोचिए ये वाला बन गया। तो डी में क्या है, 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे मैं डी को 90 डिग्री दे रही हूँ। तो यहाँ पे डी 90 डिग्री है और ई एफ ऐसे दिया हुआ है। तो फिर ये वाला कौन सा टाइप का ट्राइंगल हुआ, ये होगा राइट ये होगा डी का हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद ई में देखिए, ई में दिया है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो y दिया है 90 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री दिया है, तो ये y 90 डिग्री है। तो x y z ये y दिया है, तो x y z 90 डिग्री है। तो इसमें x और y ये दोनों इक्वल है। इक्वल यहाँ पे मैंने दो ऐसे साइन दिया है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एक 90 डिग्री बन रहा है और दो साइड इक्वल है। तो दो साइड जब इक्वल होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो गया राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर तीनों साइड डिफरेंट होता है वो होता है स्केलिन, दो साइड इक्वल होता है तो वो होता है आइसोसेलेस, और तीनों साइड इक्वल होता है तो होता है इक्विलेटरल। उसके बाद दिया है ट्राइंगल एल एम एन। तो ट्राइंगल एल एम एन दिया है, यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल बना देती हूँ।
मैं ये रफ में ऐसे ही समझा दे रही हूँ। तो ट्राइंगल एल एल एम एन, तो एंगल एम में दिया है 30 डिग्री, एम में दिया है 70 डिग्री और एन में दिया है 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एल एम एन में एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल्स दिए हैं इसका मतलब है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, 70, 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों एंगल दिया है, तो एंगल वो सब सारा एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से जो कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है ट्राइंगल पूछा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फर्स्ट मैच द फॉलोइंग दिया है, मतलब मैच करना है हमको। फर्स्ट 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड अगर इक्वल होता है तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ मैं मैच नहीं कर रही, अगर मैं मैच करूंगी तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे मैं साइड में इसका नंबर्स लिख दे रही हूँ, यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। उसके बाद दिया है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड इक्वल होगा तो वो क्या होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे मेरे को देखना आइसोसेलिस ट्राइंगल कहाँ है, यहाँ पे है आइसोसेलिस राइट एंगल्ड, मतलब 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री जैसा दिया नहीं है, यहाँ पे देखिए। तो ये क्या दिया है, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड इक्वल है, तो ये हो गया आइसोसेलिस ट्राइंगल। उसके बाद ये ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों साइड अलग अलग है। तीनों साइड किस में अलग होता है, स्केलिन में होता है। तो ये हो गया थर्ड स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद 3 एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल मतलब हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तीनों एक्यूट एंगल है। तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ये हो गया 4 एक्यूट एंगल। उसके बाद 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल है, राइट एंगल एक दिया हुआ है, तो ये हो गया 5th राइट एंगल। उसके बाद दिया है 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज्ड एंगल। उसके बाद दिया है 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब 2 साइड इक्वल है, 1 राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया आइसोसेलिस, मतलब 2 साइड इसका इक्वल है आइसोसेलिस। राइट मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री है राइट दिया है और एंगल दिया है, तो ये हो गया लास्ट का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब आपको जो ट्राइंगल का नाम बताना है, आपको डायग्राम गिवन है उससे आपको क्या दिया है, ट्राइंगल का नाम बताना है। तो फर्स्ट में देखिए तीनों का साइड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइड इक्वल है, एक साइड अलग है। 2 साइड इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, आइसोसेलिस हो गया ये। तो मैं फर्स्ट लिख दूंगी आइसोसेलिस, यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोसेलिस फर्स्ट लिख दूंगी आइसोसेलिस ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 आइसोसेलिस, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलिस ट्राइंगल लिख दिया। अब यहाँ पे एंगल में देखिए, एंगल में यहाँ पे 2 ऐसे 2 एंगल दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों 2 एंगल इक्वल है, एक अलग है। 2 एंगल इक्वल है और एक अलग होगा, तो ये दोनों ये 90 से कम ही होगा क्योंकि सारे एंगल को मिलाकर 180 डिग्री बनता है। तो ये हो गया एक्यूट एंगल्ड, ये हो गया एक्यूट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल एंड आइसोसेलिस ट्राइंगल। एक्यूट एंगल है और आइसोसेलिस ट्राइंगल है। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल कैसे पता चला, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, तो कोई भी अगर 2 एंगल इक्वल होगा और एक एंगल होगा वो 90 से कम ही होगा, 90 से बड़ा होगा तब तो 180 डिग्री बनेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी में देखिए तीनों साइड अलग है और एक 90 डिग्री है, तो तीनों साइड अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलिन ट्राइंगल हुआ ये वाला बी का। तो ये वाला यहाँ पे मैं सबका आंसर लिख देती हूँ।
बी का क्या हुआ, स्केलिन ट्राइंगल हुआ। तो स्केलिन ट्राइंगल, और एक क्या दिया है इसमें, एक 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल। ये हो गया बी का, राइट एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल, ये है बी का। उसके बाद सी का देखिए यहाँ पे दो साइड इक्वल है, और एक 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है, इतना 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री से ज्यादा है ये, तो 90 डिग्री से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, और यहाँ पे दो साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल एंड आइसोसेलिस ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ज्यादा है, इसीलिए मैंने लिखा ऑब्ट्यूज एंगल, एंड दो साइड इक्वल है, इसीलिए मैंने लिखा आइसोसेलिस ट्राइंगल। उसके बाद डी में दिया है दो साइड इक्वल है और 90 डिग्री है। दो साइड इक्वल का मतलब क्या होता है, ये वाला फर्स्ट राइट एंगल दिया है, दो साइड इक्वल मतलब आइसोसेलिस ट्राइंगल हुआ, तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है मतलब ये क्या होगा, तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, और तीनों साइड इक्वल है मतलब ये 180, ये वाला जो होगा एंगल सारे 90 से कम ही होंगे, अगर ये 90 से बड़ा होगा तो तीनों साइड, तो ये तीन यहाँ पे देखिए, तीनों फर्स्ट देखिए 5.2 5.2 5.2 मतलब तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। और ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मतलब 0 से ज्यादा 90 से कम होगा। अगर ये वाला 90 से कम ज्यादा होता सपोज, तो वो वाला साइड भी इक्वल होता नहीं, तो ये होगा एक्यूट एंगल। तो ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल। उसके बाद एफ में देखिए ये वाला 90 से ज्यादा है, यहाँ पे देखिए ये 90 से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, और तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, स्केलिन। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ आया होगा। मैंने ए बी सी का आंसर यहाँ पे लिख दिया है, डी ई एफ का आप अपने से समझिएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है 1 2 3 में या इन तीनों में भी, कोई भी किसी में भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।